जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि मीना रानी के हर छोटे छोटे कामों में टांग अड़ाती थी, जिसके चलते मीना ने अपनी माँ और अपने भाई से रानी को खूब डांट लगवाई। अब आगे। रानी बहू, आज क्या बना रही हो खाने में? खुशबू से लगता है जैसे कुछ स्वादिष्ट पक रहा हो। माँ जी, आज मीना के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाई है। उसका हाथ जल गया तो पिछले कुछ दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ये तो तुमने अच्छा काम किया, लेकिन पता नहीं बहू उसे क्या हो गया है। कल रात मैंने उसके कमरे के बाहर से रोने की आवाज सुनी थी। रोने की आवाज? माँ जी, जहाँ तक मैं मीना को जानती हूँ, वो बिना किसी वजह रो तो नहीं सकती। हर्ष सुबह सुबह बुक पढ़ रहा था, तभी मीना चुपचाप कमरे से निकलती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं और चेहरे पर डर है। अरे मीना सुनो, आज कॉलेज में छोड़ दूं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। आप परेशान ना हो, आप ऑफिस जाइए। ठीक है, पर खीर तो खाती जाओ। तुम्हारी पसंद से रानी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जीने दीजिए मुझे। मीना बिना नाश्ता किए भागते हुए घर से निकल जाती है। हर्ष गुस्से में खड़ा हो जाता है। रानी, देखा तुमने? इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं इसे कॉलेज भेजना बंद कर दूंगा। नहीं नहीं हर्ष जी, ऐसा मत करो। मुझे लगता है मीना को कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर सताई जा रही है। रानी को यकीन है कि दाल में कुछ काला है। वो मीना के कमरे की सफाई करने जाती है। वहां उसे बिस्तर के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है। उस पर लाल स्याही से लिखा है, आज कॉलेज नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। हे प्रभु, ये कौन लोग हैं जो मीना को जबरदस्ती कॉलेज बुला रहे हैं? और क्या अंजाम बुरा होगा? मीना इतनी बड़ी मुसीबत में है, इसका तो पता लगाना होगा। रानी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आखिर ये लोग हैं कौन? इतनी बड़ी बात, कोई मीना को डरा रहा है और वो इतनी डरी हुई है कि किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही। रानी बहू, क्या बड़बड़ा रही हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मीना के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो मीना के रूम में थोड़ी गंदगी ज्यादा थी, बस सफाई कर रही थी। रानी ने तय कर लिया था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी वो चैन से नहीं बैठेगी। अगले दिन रानी चुपचाप मीना के पीछे पीछे कॉलेज तक जाती है। वो दूर खड़ी होकर सब देख रही होती है। मीना जैसे ही कॉलेज गेट के पास पहुंचती है, तभी दो लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। आ गई मैडम, कल तो बड़ी छुट्टी मार ली थी। क्या हुआ, सब ओके तो है? हमने बोला था ना, अगर नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। शायद तुझे इस बात का एहसास नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वो ये लोग हैं जो मेरी मीना को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों परेशान कर रहे हो मीना को तुम दोनों? तुम कौन हो? मैं इसकी भाभी हूँ, और अगर दोबारा इसे परेशान किया ना तो सीधा पुलिस में शिकायत कर दूंगी। बहुत देखी हैं ऐसी धमकियां। तुमने अभी तक रानी को नहीं देखा? एक बार कानून के चक्कर में फंस गए तो जिंदगी भर पछताओगे। चल यहाँ से निकलते हैं। भाभी, वो लोग मुझे कई दिनों से परेशान कर रहे थे। फोटो खींचते थे, ब्लैकमेल करते थे। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो फोटो घर भेजने की धमकी देते थे। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी भाभी। मुझे लगा अगर भैया को पता चला तो वो मेरी पढ़ाई ही बंद कर देंगे। मीना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब तुम आंसू पोंछ लो और चलो अब सीधे घर चलते हैं। रानी ने हिम्मत दिखाई और मीरा को सही सलामत घर वापस ले आई। रानी बहू कहाँ गई थी? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मीरा, तुम तो कॉलेज गई थी, फिर यहाँ कैसे? माँ जी, हर्ष जी, आप दोनों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। रानी ने आज कॉलेज में जो हुआ वो सब कुछ हर्ष और अपनी सास को बता देती है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई मीरा, और तुमने हमें बताया तक नहीं? मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही और हमें पता भी नहीं चला। मीरा,
बेटा ये ठीक नहीं किया तुमने। माँ जी मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे डर था कहीं भैया मेरा कॉलेज जाना बंद ना कर दे। अब ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं उन लड़कों को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा उनको मैं। देखिए, गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना होगा। हम पुलिस में शिकायत करते हैं। रानी बहू, तुम सही कह रही हो। पुलिस इन मंचलों को सीधा करना अच्छे से जानती है। अगले दिन हर्ष और रानी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। हाँ जी, बताइए कैसे आना हुआ, क्या बात है? सर, हमको कंप्लेंट दर्ज करवानी है 2 मंचलों के खिलाफ। ठीक है, बताइए कब और कहाँ की घटना है? सर, मेरी छोटी बहन है मीरा। वो रोजाना कॉलेज जाती है और 2 लड़के उसे रास्ते में रोककर उससे बदतमीजी करते हैं और उसे ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। ओके, जल्द ही कार्रवाई होगी। मीरा और हर्ष पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। 2 दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर हर्ष के घर पर पहुंचता है। हर्षा जी, क्या आप बता पाएंगे ये वही लड़के हैं जिन्होंने आपकी छोटी बहन से बदतमीजी की थी? हाँ, ये वही लड़के हैं। और ये कह रहा था कि इन छोटी मोटी पुलिस की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता, वरना तुमको मैं वो सबक सीखता। तुम जीवन भर किसी की बहन को फिर आंख उठाकर नहीं देखते। हर्षा जी, आप निश्चिंत रहिए, इनको मैं कम से कम 2 महीने के लिए जेल में डालूंगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ले जाइए इनको इंस्पेक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन की शुरुआत पंछियों की चाचाहट के साथ हुई। रानी हाल में सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास के पास किसी रिश्तेदार का फोन आया जो कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले थे। रानी बहू, जल्दी करो, घर पर मेहमान आने वाले हैं। काफी दिनों बाद वो हमारे घर पर आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना, खाना देर से बना तो हमारी नाक कट जाएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे घर की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अरे कैसे हो रानी की सासू जी? ठीक हो? अरे सावित्री बहन, आई बैठिए। बड़े दिनों बाद हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। तुम जब से गांव छोड़कर आई हो तब से इधर ही हो। शहर की हवा में ऐसी क्या खास बात है? सावित्री बहन, कोई खास बात नहीं, बस ये समझ लो गांव में हरियाली है और यहाँ पोल्यूशन है। हाँ वो तो है। वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए हैं सब? और रानी बहू वो कहाँ है? कोई कहीं नहीं गया, सब घर में ही है। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय पानी का इंतजाम देखकर आती हूँ। इतना कहकर रानी की सास रसोई में चली जाती है और हर चीज को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाती है। रानी, अभी तक सिर्फ इतना ही काम हुआ है? मेहमान आ चुके हैं और तुम्हारी चाल देखो। ऐसे काम करोगी तो रात हो जाएगी। जी माँ जी, हाथ में थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हमें बहाने सुनने की आदत नहीं है। इस घर की बहुएं दर्द में भी काम करना जानती हैं, समझी? इतना कहकर रानी की सास चली जाती है। तभी मीना धीरे से रसोई में आती है। भाभी, आप अकेले इतना सब कैसे करोगी? देखो ना, आपका हाथ अभी भी लाल पड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ मीना, थोड़ा दर्द है बस। अगर माँ जी ने तुम्हें मेरी मदद करते देख लिया ना, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। डांट की मुझे आदत है भाभी, लेकिन आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हर्ष बाहर खड़ा रसोई की तरफ देख रहा होता है। रानी दर्द में भी लगातार काम कर रही है और मीना उसका साथ देने की कोशिश कर रही है। हर्ष अपने मन में कहता है, रानी इतनी तकलीफ में है फिर भी शिकायत नहीं कर रही। क्या सच में मैं इसे गलत समझ रहा था? रानी गरम कढ़ाई के पास सब्जी काट रही होती है। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठता है और पूरी कढ़ाई नीचे गिर जाती है और रानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सास गुस्से में दौड़ती हुई आती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। माँ जी, वो हाथ में अचानक दर्द बहुत तेज हुआ और मेरा हाथ लगा गया। बस, हर बार नई गलती और नया बहाना। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता क्या?
रानी को डांट पड़ते देख मीना भी वहां पर पहुंच जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप हर बात पर भाभी को क्यों डांटती रहती हैं? आपको दिख नहीं रहा उनके हाथ में चुप दर्द? कर मीना, तुम अपनी जबान बहुत चलाने लगी हो। अभी छोटी हो इसलिए चुप रहो। छोटी हूँ इसलिए गलत को गलत नहीं बोलूं। भाभी सुबह से बिना रुके काम कर रही हैं। मीना बस करो, माँ जी गलत नहीं कह रही हैं। गलती सच में मेरी है, मैंने ठीक से काम नहीं किया। अगर तुमने पूरे ध्यान से काम किया होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब क्या करेंगे? माँ जी, मैं इस घर को संभालना चाहती हूँ। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे सुधार भी लूंगी। माँ जी गुस्से के कारण किचन से बाहर निकल आई, जहाँ हर्ष पहले से खड़ा था। माँ, अगर रानी के हाथ में दर्द है तो उससे इतना काम मत कराइए, बाकी काम बाद में भी हो सकता है। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो हर्ष? कल तक तो तुम इस शादी को मानते भी नहीं थे। मैं सिर्फ सही बात कह रहा हूं माँ। दर्द में कोई भी इंसान गलती कर सकता है। देखो हर्ष, तुम अपनी बीवी को जाकर कह दो कि खान जल्द से जल्द तैयार कर दे, वरना हमारी नाक कट जाएगी। इतना कहकर रानी की सास वहां से चली जाती है और हर्ष गहराई से सोचने लग जाता है। रानी फिर से खाना बनाना शुरू करती है। दर्द के बावजूद पूरी मेहनत के साथ मीना उसके पास खड़ी रहती है। भाभी, आप चाहो तो थोड़ा आराम कर लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। आप तो मान जाओ मेरी बात। नहीं मीना, अगर आज मैं हार गई ना तो शायद हमेशा के लिए कमजोर समझ ली जाऊंगी। तो प्लीज जिद मत करो। रानी ने फिर से सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया और मेहमानों के लिए प्लेट रेडी करने लगी। रानी ने सारा खाना टेबल पे लगा दिया, जिस देख रानी की सास चौंक गई। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है रानी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सास चुप रहती हैं, लेकिन चेहरे पर हल्का दबा हुआ गर्व दिखाई देता है और थोड़ी सोच में भी पड़ जाती है। आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। रानी आज सबकी नजरों में अच्छी बन गई। हर्ष भी उसकी तरफदारी करने लगा, यहाँ तक कि मीना भी। लेकिन इतनी आसानी से मैं इसे इस घर की मालकिन नहीं बनने दूंगी। न जाने मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई है। पता नहीं अब क्या करेगी सास, अब और बड़ी चाल चलेंगी और क्या रानी इस घर में अपनी पहचान बना पाएगी? देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल UV TV पर।